नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम बात करेंगे कबीर के रहस्यतावाद, मानवतावाद के कुछ और विषय के बारे में। कबीर युग प्रेम का, समर्पण का युग था। भेद में अभेद की तलाश का युग था। भारतीय अद्वैत भाव कबीर जायसी के हाथों विकसित हुआ और उसी का फल है भारतीय संस्कृति समस्त जगत को आध्यात्मिक दृष्टि देने में समर्थ है। यदि यह अद्वैत भाव न होता तो न भारतीय संस्कृति रह जाती, न आर्य संस्कृति, न ही हिंदू संस्कृति। कबीर जायसी मुसलमान थे, पर उन्होंने भारतीय दृष्टि को अपनाया और हिंदू मुसलमान दो धर्मों में, दो समाज में वे सेतु का काम कर सके। कबीर जैसी संतों के कारण ही मुसलमान विदेशी होते हुए भी प्रेम की जंजीर से बंध गए और अकबर के काल में संतों का अभेद भाव सामाजिक एकता का प्रभु विष्णु साधन बन गया। भाव गति हरि सु गठजोरा, भाव भगति हरि सु गठजोरा में इच्छा, क्रिया और भावात्मक प्रयास तीनों उपादान सम्मिलित है। भाव मतलब मन में जो हमारा इमोशन होता है वो बल है, हमारा बल वही है कार्य सिद्धि करने के लिए। जो हम चाहते हैं कि उसे पूरी लगन से, पूरे जोश से, पूरी भक्ति से चाहें। भक्ति के लिए भाव अनिवार्य है। एक और विशिष्टता है इन संतों की सहज साधना में। इनका प्रेम स्वार्थ रहित है। स्वार्थ सिद्ध न होने पर प्रेम टूट जाता है, पर निस्वार्थ प्रेम एक रस रहता है। कबीर और कुछ नहीं चाहते, एक ही तमन्ना है कि मन मद सदा माधव से जुड़े रहे। तहाँ ले जाऊं जहां मेरो माधव। इन संतों के अवचेतना मन में कहीं हीन भावना नहीं है। इनमें सुदृढ़ आत्मविश्वास है राम को प्राप्त करने का। कहीं कोई हिचक नहीं, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई आवरण नहीं, कहीं हताश का भाव नहीं और न मुसलमान शासकों के प्रति आक्रोश है। अव्यक्त से प्रेम करने का एक लाभ यह है कि भक्त सदा आश्वस्त है। ऐसा प्रेष्ठ जिसके प्रति कोई उल्लंघना संभव ही नहीं, जिससे न पटने का प्रश्न ही नहीं। हाँ, हम जितनी गहराई से उसे चाहेंगे, उससे अधिक गहराई से वह हमें प्यार देगा। वस्तुतः हमारे विचारों की शक्ति ही हमें लौटकर मिलती है। संतों में इच्छा, विचार, लगन की शक्ति थी। वे लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते थे। कबीर काव्य का वैशिष्ट्य अलंकार, छंद, योजना, चमत्कार में नहीं, उसका लावण्य, उसके ऋजुत्व में ही है। इसकी श्री कवि के भीतर रहने वाली आत्मविश्वास श्रद्धा की धारा है।
उसका सौंदर्य उसके श्रेष्ठ भावों में है। उसका रहस्य उसके प्रेम तत्व में है, जहाँ समर्पण ही सब कुछ है। संत काव्य का सौंदर्य बाह्य नहीं, आभ्यंतरिक है, जैसा स्थायी सौंदर्य का होता है। चमक दमक की चकाचौंध भले ही नहीं इस कविता में, पर मनोवैज्ञानिक शक्ति और नैतिकता से यह पूरी है। संतों ने जीवन जिया है। संत काव्य एक जीवन पद्धति है जिसका निष्कर्ष आत्मानुभूति, स्वानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति है। संत प्रेमी जीव है। उनका प्रेम इनकी रचनाओं में भरा है। इसे हरि रस कहते हैं, हरि रंग कहते हैं, राम रस कहें, इसका कोई शास्त्रीय नाम नहीं। इन काव्यों का बल न शब्द में है न अर्थ में है, बल है तो भाव में। इनमें वीर विभत्स भय आदि नवरस नहीं होंगे। भेद का मूल है अहंकार। कबीर के अनुसार ममता छोड़कर समिता में समानता ही ब्रह्म ज्ञान है। ममता आसक्ति है और समिता मैं मेरा छोड़कर अभेद भाव है। ममता स्वामित्व को जन्म देती है और स्वामित्व भाव अहंकार का मूल है। ममता अहंकार है। कबीर काव्य आपा को मिटाने का उपनिषद है। जगत की पीड़ा ममता के ही कारण है। अनासक्त रहो, मौज करो। अनासक्ति के लिए समर्पण योग ही एक मात्र साधन है। यही भक्ति है। कबीर रामानंदी वैष्णव थे। उनका धर्म समर्पण है। वे सच्चे रामदास थे। हरिदास पूर्ण समर्पित होता है राम के प्रति। यह समर्पण ही मुक्त करता है भक्त को। कबीर का अनुभव है, एक कबीरा ना मोवा जिनके राम आधार। एक कबीरा ना मोवा जिनके राम आधार। हरि भगत को अपना बल नहीं, इसलिए उसे आपा अहंकार नहीं। वह तो घास की तरह विनम्र और शीलवान रहता है। कबीर चेरा संत का दासीनी का परदास। कबीर ऐसे हवें रम्हा ज्यों पाँव तल घास। जहाँ विनम्रता है, शील है, वहाँ न अहंकार न स्वामित्व। कबीर आपा मेट्या हरि, मिले हरि मेट्या सब जाय। कबीर मन मारे ममिता मोए, अहम गई सब छोटी। ममता आसक्ति मर जाने पर व्यक्ति संसार से मृतक वध हो रहता है। वह उदास रहेगा ही संसार में। कबीर के जीवत मृतक होई का यही आशय है। कबीर घर जालो घर उबरे, घर राखो घर जाई। घर ममता का प्रतीक है। घर जलाने वाला, अहंकार को निर्मूल करने वाला ही असली घर को प्राप्त करता है। जो अहंकार से मुक्त होता है वही असली घर को प्राप्त करता है। कबीर जीवन थे मरिबो भलो, जो मरी जाने कोई। मरने पहली जे मरे, तो कली अजरावर होय। अजर अमर की पहचान है स्वार्थ त्याग। मेरा कुछ नहीं है, जो है सब इस ईश्वर का है। इसलिए मन को, ममता को, संकीर्णता को छोड़ें। जिसने इसे सिद्ध कर लिया
वही अमर है, आत्मज्ञानी है। ममता और मन में जो ममता होता है, संकीर्णता होता है, उसी का त्याग करने वाला ही अमर हो जाता है। वही का आत्मज्ञानी भी हो जाता है और वही हरि भक्त है। कबीर ऐसे ही महात्मा है। कबीर ममता मेरे क्या करे प्रेम, उघाड़ी पोली। अहंकार के दूर होते ही दर्शन भय दयाल का भूल, सूल भई सुख सौड़ी। सूल भई सुख सौड़ी। सेल्फ इंटरेस्ट, अपने आप पर ज्यादा ध्यान देना क्रोध ईर्षा द्वेष का मूल है। अपनी खुशी को ज्यादा ध्यान देना क्रोध ईर्षा द्वेष का मूल है। वह विकारों का सम्राट है। उसको जीतने वाला निर्द्वंद विचरता है। अहम को मानने पर आध्यात्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म होता है। इसीलिए संत कहता है कि जीवन रहते जो मरना जानता है, अहम को मिटाना जानता है, वह मृत्यु नहीं प्राप्त करता। शरीर मन इंद्रियों के साथ बंधना ही मृत्यु है। हम जो अपने शरीर मन और इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, उसी के बंधन में बन जाते हैं, वो उसी को कबीर मृत्यु के समान मानते हैं। अहंकार भेद दृष्टि का मूल है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहम भाव ही अज्ञान और विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद भी की बात है। अस्ति नास्ति, अस्ति है, नास्ति मतलब नहीं। सगुण निर्गुण, भाव और अभाव, सत्य या मिथ्या, जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। हम किस दृष्टि से हम देखते हैं। जो लोग मुझसे विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। कबीर इसी सांसारिक भेदभाव से मुक्ति की बात करते हैं। कबीर राम भक्त हैं। राम भक्त होने से ही वे कहते हैं, ममिता मेरा क्या करे। भागवत में भगवान यही तो कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, मुझ में मन लगाना, अपने तन मन को मुझे समर्पित कर देना। जहाँ समर्पण है वहाँ अधिकार का प्रश्न ही कहाँ। अधिकार का भाव ही अहम भाव है। अधिकार के भाव में चूर होकर ही यह सांसारिक होके मनुष्य अहम के अधीन होकर ही पाप कर्म करते हैं। अहम है तो तर्क संशय मिटेगा नहीं, कबीर का अनुभव है। अहम है तो तर्क संशय मिटेगा नहीं। अहंकार अगर आदमी के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, तो वो जुक्ति तर्की करता रह जाएगा। जब लग भाव भगति नहीं करी हो, तब लग भवसागर क्यों तिरोही। भाव भगति विश्वासु बिनु कटे न संशय सूल, कहे कबीर हरि भक्ति बिना मुक्ति नहीं रे मूल। हरि भक्ति के बिना
इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकता। यह संभव ही नहीं है। इसी के साथ ही आज का मेरा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। अगली बार हम कबीर के ही कुछ और भावनात्मक रहस्यतावाद, मानवतावाद पद के बारे में विचार करेंगे। नमस्कार।